स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 14 का आगाज़ हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके करेंगे। हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है ये आपके सामने जैसे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी डेफिनेशन भी अक्सर पेपर में आती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या चीज़ है, इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ any sampling distribution is known as standard error of that distribution। यानी कि हम जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस आजकल स्टडी कर रहे हैं उन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम वेरिएंस जैसा कि सिग्मा स्क्वायर एक्स बार हम फाइंड करते होते हैं, वेरिएंस की बजाय अगर आप उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं यानी कि उसी का स्क्वायर रूट कर लेते हैं तो उस स्टैंडर्ड डेविएशन को आप स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जो है उसको हम सिग्मा एक्स बार से डिनोट करेंगे और इसका वेरिएंस जो होगा वो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार से। स्टूडेंट्स, अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को इसलिए डिस्कस किया है कि हमने जो अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे हैं वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि पेज 99 पे है। इसको थोड़ा सा आप देख भी लें। इस क्वेश्चन को मैं रीड आउट कर देता हूँ। A population consists of values 6, 8 and 12। स्टूडेंट्स, आपको ये तीन वैल्यूज़ पॉपुलेशन में दी गई हैं। टेक ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स इसमें बनेंगे। अब असल में कहा क्या गया है, प्रिपेयर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया है। एंड प्रूव दैट, स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। स्टूडेंट्स, एक दफ़ा इस स्टेटमेंट को आपने जहन में रखना है। मैं थोड़ी देर बाद दोबारा भी स्टेटमेंट को दोबारा डिस्कस करूंगा कि प्रूव दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज। अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ इसके आते हैं कि आपको पॉपुलेशन में 6, 8 और 12 तीन वैल्यूज़ दी गई हैं और क्लियरली ये कैपिटल N3 है, स्मॉल N2 है चूँकि मेंशन्ड है क्वेश्चन में, और विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है। और आपको पता है विद रिप्लेसमेंट के टोटल सैम्पल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला कैपिटल N की पावर स्मॉल n है, यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 बनता है। हमने 9 तक सीरियल नंबर दिए और विद रिप्लेसमेंट सैम्पल्स बनाना बहुत इजी। जैसे 6, 8, 12 है तो 6, 6, 6, 8, 6, 12, 6 के साथ 3 बना लिए, फिर 8, 6, 8, 8, 8, 12 और आखिर में 12 के साथ 12, 6, 12, 8 और 12, 12। और फिर चूंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का क्वेश्चन है तो आपने हर सैम्पल का मीन ये आपने फाइंड कर लिया। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का क्या तरीका है कि हर सैम्पल को एक एक दफ़ा लिख के, हर सैम्पल मीन को एक एक दफ़ा लिख के आगे उसकी तादाद मेंशन करनी होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये 6 एक ही दफ़ा है, ये 7 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, 8 एक दफ़ा नज़र आ रहा है। तो इसका जो हमने टेबल बनाया है नेक्स्ट पेज पे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, ये सब मीन्स को एक एक दफ़ा लिखा और आगे उसकी तादाद मेंशन्ड है जैसे कि पिछले एग्जांपल में थी, और आगे उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड है। लास्ट 2 कॉलम्स जो कि हमें ज़रूरत है प्रूफ करने के लिए। अगेन स्टूडेंट्स, मैं वो स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ जो कि क्वेश्चन में मेंशन थी। वी हैव टू प्रूव दैट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय द सैम्पल साइज जो कि n है। इस प्रूफ को अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो यूँ लिखा जा सकता है कि सिग्मा एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर n के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, हमें इस प्रूफ के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, सिग्मा एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर और n तो हमें गिवन है, सैम्पल साइज 2 है। अब ये 2 चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है, सिग्मा स्क्वायर जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाता है और सिग्मा एक्स बार जो कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। उसका फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, समेशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये ऊपर जो हमने सम्स कैलकुलेट किए हुए हैं इन 2 सम्स को हमने इस फार्मूला में रिप्लेस कर दिया और आपके पास जो सिग्मा एक्स बार का आंसर आ रहा है 1.76 आ रहा है। स्टूडेंट्स, ज़हन में रखिएगा कि सिग्मा एक्स बार को या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार को यूँ भी लिखा जाता है S.E ऑफ एक्स बार, यानी कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। लेकिन ये प्रूफ का अभी सिर्फ एक चीज़ हमने कैलकुलेट की है, सिग्मा एक्स बार। अभी हमने सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करना है जो कि पॉपुलेशन वेरिएंस है। लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था, अभी दोबारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक और फार्मूला मैंने इसमें यूज़ किया ताकि आपको पता चल जाए। पिछली एग्जांपल्स में मैंने जो फार्मूला यूज़ किया था वो ये वाला था, समेशन x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया था। स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर आप चाहें तो ये जो फार्मूला है ये भी यूज़ किया जा सकता है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर। एक्स क्या है, पॉपुलेशन की वैल्यूज़ हैं 6, 8 और 12, और एक्स स्क्वायर क्या है, उन वैल्यूज़ का स्क्वायर, जैसे 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इन 2 सम्स को आपने इस फार्मूला में रिप्लेस किया तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 6.22। अब हमने जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था
कि सिग्मा एक्स बार सिग्मा स्क्वायर ओवर एन का स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो ये तो हम पहले ही 1.76 कैलकुलेट कर चुके हैं और सिग्मा स्क्वायर अभी आपके सामने 6.22 कैलकुलेट किया है। इसको डिवाइड करके आप जब स्क्वायर रूट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके सामने वैल्यू जो है वो 1.76 आ जाएगी। तो लिहाजा आपके सामने ये जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। स्टूडेंट्स, आपने एक काम अब बहुत ज़रूरी करना है कि अब जितनी हम डिस्कशन कर चुके हैं, इस डिस्कशन के मुताबिक आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 तक तमाम क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह भी एक दो मज़ीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया।